स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। हम लोग कैलकुलस में हम लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ना है और ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि dy बाई डी एक्स का क्या यूज है। उसी में एक यूज है कर्वेचर और उसी कर्वेचर का एक फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे। ओके, तो देखते हैं फॉर्मूला जो है कैसे हम प्रूफ करेंगे या कौन सा फॉर्मूला है जिसे मुझे प्रूफ करना है। तो जब हम कार्टेशियन फंक्शन की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में y इज इक्वल टू एफ एक्स आता है। हम उसी से रिलेटेड रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ लिख रहे हैं हम, प्रूफ दैट फॉर द फंक्शन y is equal to fx। यानी जैसे ही हम कहेंगे कि y is equal to fx तो आपके दिमाग में कार्टेशियन फंक्शन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। रो है, रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर और टोटल पावर 3/2 अपॉन y2। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो मोड में क्लोज कर देंगे। कंडीशन होता है कि इस कंडीशन में y2 नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये फॉर्मूला है और इसे मुझे प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला कैसे डेवलप किया गया। रो जो सिंबल यहां देख रहे हैं, ये रो जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल है। y1 जो देख रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। y2 जो देख रहे हैं आप, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये डिनोमिनेटर में है, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मॉडुलस इस बात को इंश्योर करता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, वेरी इजी। पहले हम क्या करते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं स्टडी करने के लिए। तो कार्टेशियन सिस्टम में हम एक्स एक्सिस और y एक्सिस को बना लेते हैं। इधर आपका ऑरिजिन है और इसमें हमको ये कर्व बनाते हैं और उस कर्व पर एक पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं P और उसका कोऑर्डिनेट है x, y और ये है टेंजेंट। और इस टेंजेंट का जो इंक्लाइनेशन है x एक्सिस के साथ उसको हम मान ले रहे हैं साई। जैसे थीटा फाई होता है वैसे ही एक साई भी सिंबल होता है, उसको हम एंगल के लिए यूज करते हैं। तो क्या क्या हमने बनाया, हमने एक और ये जो कर्व देख रहे हैं ये कर्व किसका है, तो ये है y इज इक्वल टू fx। तो क्या क्या हमने बनाया, y इज इक्वल टू fx, एक कर्व सेलेक्ट किया हमने। उस कर्व पर एक पॉइंट का सिलेक्शन किया जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और उस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट बनाया। टेंजेंट मींस स्पर्श रेखा और उस टेंजेंट का इंक्लाइनेशन x एक्सिस के साथ साई है, तो हमने वहां पर साई बना दिया।
अब हम एक इंफॉर्मेशन जो है कॉपी करेंगे एक जगह से। हम लिख रहे हैं इसमें कि as we know that as we know that by the geometrical meaning of third means फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम dy/dx बोलते हैं। तो हमारे पास एक रिजल्ट है dy/dx इज इक्वल टू tan साई लिखा हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि ये रिजल्ट कहां से लिख रहे हैं आप, तो हमने टॉप में लिखा है कि एज वी नो दैट बाय द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फॉर्ड मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू tan साई। tan साई का मतलब हुआ कि जो हमने टेंजेंट यहाँ पर ड्रा किया है, जो हमने टेंजेंट यहाँ बनाया है, उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लाइनेशन है, उसी इंक्लाइनेशन में हमने tan लगा दिया, tan साई। अब अगर ये आप जानना चाहते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आए, तो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx का लेक्चर वीडियो मेरा देखना चाहिए। क्या बोला मैंने? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx का लेक्चर वीडियो देखना चाहिए। वहां हमने ये प्रूव किया है कि dy/dx tan साई के इक्वल कैसे होता है। ओके, तो इस बात की अगर अच्छी समझ रखना चाहते हैं तो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx का लेक्चर देखना चाहिए। अब ये dy/dx इज इक्वल टू tan साई जो आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट हमने दूसरे जगह से कॉपी करके लिख लिया, और इस रिजल्ट को इफ वी टेक एज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इस रिजल्ट को लिख देंगे, ये एक्चुअल में इस रिजल्ट जो है ओरिजिनेट कहां से होता है, तो जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि dy/dx का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, तो उस कंडीशन में इस रिजल्ट को हम ओरिजिनेट करते हैं। जैसे अगर हम ये जानना चाहते हैं कि दो वेक्टर है और उसके क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं, उससे मुझे क्या पता लगता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक उसी तरह से dy/dx का भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, और वो लेक्चर आपको देखना चाहिए अच्छी समझ रखने के लिए। ओके, हमने उस रिजल्ट को यहाँ कॉपी कर दिया। कहा जाएगा कि साई क्या है, तो आप बोलेंगे कि इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट विद एक्स एक्सिस है। साई क्या बता रहे हैं यहाँ पर, तो साई के बारे में आप लिखेंगे कि इंक्लाइनेशन of tangent with x axis। शॉर्ट में हमने ऐसा लिख दिया कि साई क्या बता रहा है, टेंजेंट का इंक्लाइनेशन बताता है x एक्सिस के साथ। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वहां y1 का मीनिंग है dy/dx और y2 का मीनिंग है d2y/dx²। तो उस रिजल्ट को लाने के लिए फिर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि अगेन
again differentiating with respect to x, हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा मुझे, d2i अपॉन dx स्क्वायर और RHS में d बाई कुछ ऐसा मिलेगा d बाई डी एक्स tan साइन। अब हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो चेन रूल से इसे सेट करेंगे हम। d अपॉन डी साइन और यहां हमने लिख दिया tan साइन और ये हो गया d साइन अपॉन dx। tan साई को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं जस्ट लाइक अ tan थीटा, देन वी गेट tan साई का dc होगा sec स्क्वायर साई और वहां कुछ और हम सेटिंग करने वाले हैं d साई अपॉन ds और यहां लिखने वाले हैं ds अपॉन dx। इससे मेरा कुछ कनेक्शन है इसलिए उसको हम सेट कर रहे हैं। इस रिजल्ट को मैंने इनक्लोज किया हुआ है, ओके, उसके बारे में हम देखते हैं। और d2i अपॉन dx स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं। अब देखिए यहाँ sec स्क्वायर साई है और d साई अपॉन ds है, तो आपको हम बता दें फिर से एक बार कैपिचुलेट कर दें कि ds अपॉन d साई जो होता है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या बोले, ds अपॉन d साई जो देखते हैं उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ arc length with respect to tangential angle is called radius of curvature। ओके, तो हमने क्या बताया कि ds अपॉन d साई को ही रो कहा जाता है, ये हम नोट करेंगे नीचे में अभी। तो अब ये जो यहाँ आप देख रहे हैं कि sec स्क्वायर साई है और ये जो है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका ये इन्वर्ट लग रहा है, मतलब उल्टा है, तो इसको हम 1/ρ लिख देंगे। और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये sec साई के इक्वल होता है। अब कहेंगे कि ये रिजल्ट कहाँ से आपने लाया, फिर एक नया रिजल्ट यूज किया, तो फिर इस रिजल्ट की भी समझ रखने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx का लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबको प्रूफ करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस लेक्चर से ये कैरी हुआ है, dy/dx = tan साई और ds अपॉन dx जो होता है ये sec साई के इक्वल होता है। इसके लिए भी उस लेक्चर को देखना चाहिए आपको। अब हो गया, अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक लिखेंगे कि सिंस रो जो होता है वो ds अपॉन d साई के इक्वल होता है। इसको हम लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ arc length with respect to tangential angle। जैसे आप फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं m = dv/dt, एक्सीलरेशन जो होता है उसका ये फॉर्मूला है
लैंग्वेज में आप कैसे बोलते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह हमने कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब होता है चाप की लंबाई। क्या होता है? चाप की लंबाई। जैसे मान लीजिए कोई कर्व है और यहाँ से यहाँ तक को अगर हम मेजर करते हैं, ये वाले पोर्शन को अगर हम मेजर करते हैं, जो स्लाइड दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, उसी को आर्क लेंथ कहा जाता है, चाप की लंबाई, और उसी को एस सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, तो हमने लिख दिया ऐसे। अब इस आधार पर अगर हम देखें तो ऐसा हो जाएगा कि y2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर साई और फिर सेक साई, ये हो जाएगा सेक क्यूब साई और अपॉन में रो हो जाएगा। अगर कहें कि रो निकालिए तो कितना हो जाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक साई का होल क्यूब और अपॉन में y2। लेकिन अभी भी प्रूफ नहीं हुआ रिजल्ट, जिसे मुझे प्रूफ करना था। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू सेक साई का फॉर्मूला आप बताइए। तो आपको एक रिजल्ट मालूम है कि सेक स्क्वायर साई माइनस tan स्क्वायर साई का वैल्यू 1 होता है। जस्ट लाइक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसी तरह सेक साई का वैल्यू निकालना है आपको। तो सेक साई का वैल्यू होगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर साई, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ था पावर 3 और अपॉन में था y। हो गया। अब देखिए, अब ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर साई है, तो 1 हमने लिख दिया। अच्छा, tan साई को ही dy बाई dx कहते थे। tan साई को ही क्या बोलते थे? dy बाई dx, और dy बाई dx को ही हम y1 कहते हैं, और ये पावर बन गया 3/2 और अपॉन में y2। अब आप सोचेंगे कि ये रूट क्या हुआ और ये 2 कहां से आ गया? तो रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2। तो 3 पावर पहले से था और उसमें जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तब ये फाइनली 3/2 हो जाएगा। इसीलिए हमने लिख दिया 3/2। और यहाँ था रो, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लेंथ को इंडिकेट करता है, इसलिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको हम ऐसे मॉडुली से इनक्लोज कर देते हैं। y2 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर कैन नेवर 0, तो हम लिखते हैं कि y2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने किसके लिए प्रूफ किया? फॉर द कार्टेशियन कर्व। ये जो रिजल्ट है ये किसके लिए हमने किया? फॉर द कार्टेशियन कर्व y इज इक्वल टू fx। यानी अगर आपसे कहा जाता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कार्टेशियन कर्व y इज इक्वल टू fx, तो आप समझ जाएंगे कि मुझे वही प्रूफ करना है। ओके, बहुत सिंपल है ये, बस 2 रिजल्ट की समझ हमको होना चाहिए। पहला कि dy बाई dx tan साई के इक्वल होता है, दूसरी समझ कि ds बाई dx सेक साई के इक्वल होना चाहिए। और ये तो हम जानते हैं कि जो रो होता है, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वो ds अपॉन d साई के इक्वल होता है। ओके, तो ये प्रूफ कंप्लीट हुआ, और फिर हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे, और भी बहुत तरह की बातें हैं इसमें। ओके।